Blessed, happy Father's Day to all the fathers, grandfathers, father-in-law, father-to-be, spiritual fathers. Everybody, may the Lord bless you. आप सभी को जितने पिता है, दादा है, नाना है, सभी लोगों को इस फादर्स डे के अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं हम देते हैं, आपको कहते हैं। This happened many years ago. और बहुत साल पहले एक घटना हुई। In Spain, there's a father and son always used to fight for everything. वहां स्पेन में देखते हैं एक पिता और पुत्र हर बात के लिए, हर चीजों के लिए लड़ाई करते थे। Whenever they fight, they come to the mother and say, who is right, who is wrong. और जब वो लोग आपस में लड़ते थे, अपनी माता के पास जाकर के वो लोग इस बात को तय करते थे और पूछते थे कि कौन सही है और कौन गलत। So always the mother support the son. हमेशा ऐसा होता था कि माता जो है पुत्र का पक्ष लेती थी। But one day the son was really wrong, so she said, son, you are wrong. और एक दिन ऐसा हुआ कि सचमुच में बेटा एक दिन गलत था और माता ने उसको सही में कहा कि बेटा आज तू गलत है। The boy got so shocked. और उस बेटे को बहुत बड़ा सदमा लगा। My father is fighting, my mother is not supporting. मेरे पिता मेरे साथ लड़ रहे और मेरी माता मेरे पक्ष में नहीं खड़ी रहती। He decided, I am leaving the house. और उसने ऐसा निर्णय ले लिया कि मैं अब घर छोड़ दूंगा। Mommy said no son, father said no son, he just left the house. मम्मी ने भी कहा बेटा नहीं, पिता ने भी कहा बेटा नहीं, लेकिन उस बेटे ने अपना घर छोड़ दिया। Wife said to the husband, if without my son, you are not coming inside the house. और पत्नी ने अपने पति से कहा कि बिना मेरे बेटे को आप घर में नहीं आना है। Father went and searched in the city, he could not find it, he came the night. The wife said, okay, you stay, tomorrow again you are going for a duty to search my son. और पिता दिन भर पूरे शहर में बेटे को ढूंढता रहा। जब शाम को घर लौटा तो पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप रात भर बाहर रुकिए, दूसरे दिन सुबह होते फिर से आपको बेटे को ढूंढना है। It almost happened 3 months. Every day the father was searching for the son. और इस बात को लेकर के 3 महीने गुजर गए। पिता हमेशा अपने बेटे को ढूंढते रहता था। One day father decided, let me put it in the newspaper. और एक दिन पिता ने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं इसको समाचार पत्रों में इसकी इश्तिहार को दे दूं। So he put it in a single line, Dear Peter, come to this newspaper office at Saturday evening 6 p.m. I forgive you, I love you. उसके पिता ने केवल एक लाइन में लिखा कि ये मेरे बेटा पीटर, तू जहां कहीं भी है, इस समाचार पत्र की जो ऑफिस है वहां पर शनिवार को 6 बजे पहुंच जाओ, मैं तुझे माफ कर दूंगा। The father was waiting. और पिता वहां पर उसकी राह देख रहा था। The manager said, sir, you go out and see, there are 800 Peter standing outside. और उस समाचार पत्र के अखबार के जो मैनेजर था उन्होंने बताया, उनको कहा कि बाहर जाके देखिए 800 करीब 800 करीब पीटर वहां पर बाहर ऑफिस के बाहर खड़े हैं। The father was shocked. और पिता बड़ा चकित हो गया। Which son I am going to choose out of this 800? और देखने लगा कि इस 800 बच्चों में से मैं कौन से पीटर को मैं देखूं। The Spirit of God touched the father in the office. और परमेश्वर के आत्मा ने इस पिता के हृदय को छुआ। There are many sons outside. They need your love and forgiveness also. वहां बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पाए जाते हैं जो आपके जैसे पिता का प्यार को ढूंढते हैं और क्षमा भी मांग रहे हैं। 800 young boys, 800 जवान लड़के, walking in pain, walking in tears, walking in rejection. ठुकराए हुए, आंसू बहते हुए उनके जीवन में इस प्रकार की निराशा की अवस्था में है। The father's heart changed that day. और उस पिता का हृदय उस दिन बदल गया। I'm going to change. I'm not going to be the father I used to be. और कहने लगा कि इस प्रकार से पिता मैं जो हूं ऐसा नहीं बन के रहना चाहता। I want to tell dad, father, all of us, let us change. Outside people, 800 of them, walking in hurt, walking in pain,
waiting for someone to speak to them. और मैं पिताओं को कहना चाहता हूं कि ऐसे कई बच्चे जो बाहर ठुकराए हुए, निराशा में, परेशान की अवस्था में पाए जाते हैं, उनको मदद की जरूरत Very है। often we look at the people, literally we hate them because of the way they behave, but all that they need is a little love like a father to love them. और हम बाहर लोगों को देखते हैं, उनका व्यवहार जो उन बच्चों का देख करके हम गुस्से हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, लेकिन हमें ये सोचना है कि उनको ऐसा एक प्रेम की जरूरत है। We look at the dress code, hairstyle, the way of walk, talk, hair color, all these things we see, we nail them with their characters, we started to hate them. और उनके जो पहनावा है, उन सबको देखते हैं, कैसे बात करते हैं उनको देखते हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं उनको, कैसे बोलते हैं ऐसे हम देखते हैं। We started to hate them in our heart. और हम उनको इस प्रकार से तिरस्कृत करना, उनके प्रति घृणा हमारे हृदय में पालते हैं। It's always to be a two-way. Children, go and talk to your parents. Parents, go and talk to your children. और वो तो एक दो तरफा रास्ता पाया जाता है। बच्चे अपने माता पिता से जाकर के बात करें और माता पिता अपने बच्चों से भी जाकर के बात करें। Thursdays are my day. गुरुवार मेरा दिन है। Noble sister का prayer, she has a lot of commitment on that day. I take care of the children. I do the babysitting. और मुझे गुरुवार को बच्चों की देखभाल करना है। I talk with Angel and Alan. I go with them, play with them. और मैंने एंजेलो और एलन को कहा कि मैं उनके साथ जाऊंगा, उनके साथ बात करूंगा। That day is the day I can brainwash them for next 6 days. और That day is the day I can brainwash them that I love them more than Noble. उस दिन मैंने उन लोग के मन में इस बात को ठुसा दिया, बिठा दिया कि मैं उनको नोबल से भी ज्यादा प्रेम करता हूं। हालेलुया। एक दिन मुझे मिलता है, 1-2 घंटा मिलता है उनके साथ टाइम बिताने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, खेलने के लिए। So Thursday evening no time, so talk with them, speak to them, they love it. उनके साथ बातें करें, उनके साथ खेले, उन लोग को ये अच्छा लगता है। We don't give time, so they go through trouble also. हम उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, इसलिए कुछ समस्याओं में से होकर के वो लोग जाते हैं। They may have many friends. You are the father. हो सकता है उनके पास बहुत से दोस्त लोग हो, लेकिन आप उनके पिता हैं। They can have 5,000 Facebook friends. हमारे पास 5,000 फेसबुक मित्रगण पाए जाते हैं। You are the father, you are the mother. Never forget that. लेकिन आप उनके लिए माता है, उनके लिए पिता है, उस बात को कभी ना भूलें। I was in one of the meeting. They said, behave like a friend with your children. I said, never do that. और एक मीटिंग में था, वहां पर उन्होंने बताया कि आप अपने बच्चों के साथ मित्र के जैसा व्यवहार करें, और it is not biblical. और मैंने उनको बताया कि ये बाइबल के अनुसार नहीं है। You are a father, you have to be a father. You are a mother, you have to be a mother. आप पिता है तो आपको पिता बन के रहना है, यदि आप माता है तो आपको माता बन के रहना है। Hallelujah. Hallelujah. There's no compromise in that one. और उस बात में लेकर के कोई समझौता नहीं। Even your son has grown double size of you. My son may wear your shirt, may you use your shoe. That is irreplaceable. You are the father. आपका बेटा चाहे आपसे भी लंबा चौड़ा हो जाए, आपके कपड़े पहनने लग जाए, आपके समान हो जाए, लेकिन फिर भी आपको उसके पिता बन के रहना है। You are the father. It's irreplaceable gift God has given to us. Never break that. और परमेश्वर पिता ने आपके बच्चों के लिए, आपके बेटे के लिए एक नहीं खत्म होने वाला, नहीं बदलने वाला एक तोहफे के रूप में आपको दिया है। This is what Paul says. Paul as a very great spiritual father. पौलुस यहाँ पर कहता है कि उसके पास बहुत ही आत्मिक पिता है। Now, 1 Corinthians chapter 4 verse 15. पहला कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 15वां पद। Come on, chapter 4 verse 15. Even if you had 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers, for in Christ I became your father through the gospel. 1 Corinthians 4:15. यहां पर इस प्रकार से लिखा है, पहले कुरिन्थियों की पत्री
4 का चौथा अध्याय 15वें पद में, 4 का 15। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ हूँ। Hallelujah. You know, so beautifully it says, you may have 1,000 leaders, you may have 1,000 pastors, you may have 1,000 friends, but he says, I am your father through the gospel. तुम्हारे पास कई हजारों मित्रगण हो सकते, बहुत सारे पास्टर हो सकते हैं, लेकिन पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारा सुसमाचार के द्वारा पिता हूँ। He says, you may have if you had 10,000 guardians, he says, you may have 10,000 guardians, but I am your father. और वो कहता है कि तुम्हारे पास 10,000 सिखाने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ। Do you have a father who shared the gospel to you, the grace of God to your life? जो पिता ने तुम्हें परमेश्वर का अनुग्रह सुसमाचार के द्वारा आपके जीवन में पूरा प्रकट किया। I was throughout the week, I was meditating, asking God, there are so many fathers we have in the Bible, but Paul, a spiritual father, we can learn a lot from him. और मैं इस बातों को लेकर के मनन कर रहा था। मैंने देखा कि बाइबल के अंदर बहुत सारे पिता पाए जाते हैं, लेकिन ये पौलुस इस प्रकार से पिता जो अपने आप को प्रकट करता है वो अलग है। When I came to Green City Bible Church in 2011, जब मैं 2011 में ग्रीन सिटी बाइबल चर्च में आया, one brother called me to come home, pastor. एक भाई ने मुझे बुलाया और कहा कि पास्टर मेरे घर पे आइए। He said, you are my father. और उसने कहा कि आप मेरे पिता हैं। He's older than me. वो मेरे से भी बड़े थे। That day I could not accept that. और उस दिन मैंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। I was not that mature. और मैं इतना परिपक्व नहीं था। Then he spoke to me the way God blessed him. The way God blessed him. और जिस प्रकार से परमेश्वर ने उनको आशीषित किया था, उस बात को लेकर के वो बोल रहे थे। Till today, he keeps me as his father. और आज दिन तक वो मुझको अपने पिता के समान रखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। I want to tell you, that's a gift, my brothers and sisters. Never break that. और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिता एक तोहफे के समान है, उसको कभी भी खोए ना। Don't take it lightly. और उसको ऐसे साहजिकता से ना लें। Being a mother, it's a gift. Don't take it lightly. और माता होना एक तोहफे के समान है, आप उसको ऐसे ही आसानी से ना लें। It comes with multiple responsibilities. और वो तो बहुत सारी जिम्मेवारियों के साथ आता है। When you are a bachelor, you sleep your own time, you get up, you move, you eat, you fast, you diet. No one cares. No one bothers. जब आप कुंवारे होते हैं, आप जब चाहे तब सोते हैं, जब चाहे तब खाते हैं, जब चाहे तब कहीं भी जाते हैं, आप कोई बात की परवाह नहीं करते हैं। When you become a parents, लेकिन जब आप माता पिता बन जाते हैं, it's a line of responsibilities. वहां पर एक बड़ी लंबी सूची बन जाती है जिम्मेवारियों की। God-given responsibility. परमेश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेवारियां। So Paul's life, this is what we read from the life of Paul, how he was a father. और हम पौलुस के बारे में देखेंगे किस प्रकार से वो पिता बनना है। See, 1 Corinthians 9:22, he says, to the weak I became weaker. और पहला कुरिन्थियों की पत्री 9वां अध्याय और 22वें पद में इस प्रकार से कहते कि मैं निर्बलों के निर्बल सा बना। A fatherly heart, he does not despise us. A man who had a highly educated man, Paul. और उसने एक बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के बावजूद भी इस प्रकार से इस अपने मन को रखा है। Man who educated under Gamaliel, that was the highest education system on those days. उन दिनों में जो सबसे उच्च कक्षा की जो शिक्षण व्यवस्था पाई जाती थी, उसके अंदर गमालियल जो बड़ा एक पढ़ाने वाला था, उसके अंदर में पौलुस ने शिक्षा प्राप्त की थी। Excellent in his education. उसके पढ़ाई में वो उत्तम था। But when it comes to the weak, he says, I go as a weak, not with my intellect. और जब उस कहता है, वो कहता कि जब मैं निर्बलों के पास गया तो मैं निर्बल सा बना, अपने बुद्धिमान जैसा बलवान नहीं। Come on, read. To the weak, I became weak to win the weak. I have become all things to all the people, so that by all possible means I might save some. मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कहीं एक को उद्धार कराऊं। Bend down to help the weak. नीचे तक वो
कमजोरों को मदद करने के लिए उतनी हद तक गया। He'll walk any distance to help the weak. कमजोरों को, निर्बलों को मदद करने के लिए वो कितने भी दूर तक जाना पड़ा उसको गया। If eagle laid 2 or 3 eggs, out of that, if there is one weak eaglets, immediately it will throw out from the nest. और जब उकाब जब अपने घोंसले में अंडे 2-3 रखता है, यदि उस अंडे में से यदि एक कमजोर बच्चा जब पैदा होने के समय में निकलता है, तब वो तुरंत उस बच्चे को अपने घोंसले में से बाहर फेंक देता The है। eagle was so careful that does not want the other 2 to be infected. और जो उकाब होता है बहुत ही सावधान होता है कि उनके द्वारा जो कमजोर बच्चा है उसके द्वारा जो बाकी 2 बच्चे हैं उनके द्वारा संक्रमित ना हो जाएं। But Paul says, if the person is weak, I will go down to help that weak person. लेकिन पौलुस यहाँ पर कहता है कि यदि कोई मनुष्य निर्बल है तो मैं उस निर्बल के पास गया, निर्बल बन करके। I will not reject that weak person. मैं कभी भी ऐसे निर्बल व्यक्ति को ठुकराया नहीं। Hallelujah. That is the heart of the Father, my brothers and sisters. और ऐसा ही हृदय होता है एक पिता का, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। He never rejected. वो कभी भी ठुकराते नहीं, तिरस्कृत नहीं करते। The second of the spiritual father, Galatians 1:10, this is what it says. As a father, he speaks to the Galatians. और गलातियों की पत्री में जिस प्रकार से कहते हैं एक पिता किस प्रकार से बोलता है, Am I now trying to win the approval of human being or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of God. अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। It says, I want approval from God. I want to please God. और पौलुस कहता है कि मैं तो परमेश्वर की ओर से स्वीकृति पाना चाहता हूँ और परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूँ। He desires God's approval always. और वो हमेशा परमेश्वर की स्वीकृति पाना चाहता है। Father, many times our children will not accept, but when that is the approval of God, we need to tell them this is God's approval. और पिता लोग जब अपने बच्चे कभी कभी इस प्रकार से नहीं मानते, लेकिन परमेश्वर की जब उसमें सम्मति आ जाती है, हमें कहना है कि यही है बात जो है परमेश्वर की सम्मति वाली। Hallelujah. Hallelujah. This is approved. As a father, as a mother, we need to stand in the family. This is God's approval, my son, my daughter. और पिता होने के नाते हमें परिवार में मध्य में खड़े रहकर किस प्रकार से बोलना है कि मेरे बेटा और बेटी ये परमेश्वर की सम्मति है। I was hearing Friday the testimony about the pastor's family. और शुक्रवार को मैं एक पास्टर परिवार की एक गवाही को सुन रहा था। When the marriage proposal came for them, जब शादी का प्रपोजल उनके पास आया, both of them disagreed. दोनों जन असहमत थे। The pastor didn't like the girl didn't like the pastor. और पास्टर उस लड़की को पसंद नहीं करते थे और लड़की पास्टर को पसंद नहीं करती। But from both the parents, लेकिन दोनों माता पिताओं के ओर से, both the father said to the girl and the boy's father said to the boy, said, this is approved from heaven. पिता ने अपनी बेटी से कहा और पिता ने अपने पास्टर से भी कहा और उनसे कहा कि ये तो स्वर्ग की ओर से परमेश्वर की स्वीकृति पाया हुआ रिश्ता है। They exchanged their phone number. If you want anything, you can talk with boy and the girl. और दोनों ने एक दूसरे के फोन आपस में बांट लिए और कहा कि आप जो कुछ भी बात करना चाहते हैं आप एक दूसरे से करिए। 2 months, they both never spoke. 2 महीने तक वो लोग ने बातें नहीं की। They both of them are praying, this marriage should not happen, Lord. और दोनों ने इस प्रकार से प्रार्थना करते रहे कि ये शादी नहीं होना है। But both the father says, this is from God. लेकिन दोनों पिता ने इस बात को कहा कि ये तो परमेश्वर की ओर से है। The girl was fasting 21 days to stop the marriage. और उस लड़की ने 21 दिन का उपवास प्रार्थना किया इस शादी को रोकने के लिए। The other boy was saying, Lord, you stop it, Lord. I'm not going to fast. और दूसरा जो लड़का था पास्टर थे, उनने भी इस प्रकार से प्रार्थना किया, प्रभु आप उसको रोक दीजिए। Today, they have the biggest church in Coimbatore. और आज हम देखते हैं कि सबसे बड़ी कलीसिया कोयम्बतूर में पाई जाती है उनकी। 3 services in a day. Once each service, 1200 people comes. एक दिन में वहां पर 3 सभाएं होती हैं और एक सभा में 1300. 1300 लोग एक सभा में आते हैं। Today they said both of them,
We did not want it, but this was approved from heaven. और ये दोनों आपस में खड़े हो करके कहते कि हम एक दूसरे को नहीं पसंद करते थे, लेकिन ये तो स्वर्ग की ओर से स्वीकृति पाया हुआ बात निकला। All that they accepted, my father said heaven approved, so we accepted. My father said this is heaven approval, so we accepted. मेरे पिता ने कहा कि ये तो स्वर्ग की ओर से सम्मति पाई हुई बात है, इसलिए हमने इस बात को ग्रहण किया। Paul as a father will stand for the weak, but he will stand for the approval of God. या पौलुस कहता है कि मैं कमजोरों के लिए खड़ा रहता हूं एक पिता के समान स्वर्ग की ओर से इस प्रकार की सम्मति पाए हुआ। As a father, mother, as a family, we cannot stand, we cannot do things which is not approved from heaven. माता पिता होने के नाते हमें इस बात को ध्यान देना है कि जो स्वर्ग की ओर से स्वीकृति नहीं पाई उस बात को नहीं करना है। Then he says in Galatians 1:15, chapter 1 verse 15. गलातियों की पत्री पहला अध्याय 15वें पद में इस प्रकार से कहता है, But when God who set me apart from my mother's womb and called me by his grace was pleased. परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। Come on. It says God is pleased. और वो तो कहता है कि परमेश्वर प्रसन्न है। As a father, as a mother, I want to tell you, we need to stand and say, even my children is not feeling happy, but God is pleased. That is more important. और परमेश्वर उन बात को लेकर के प्रसन्न होता है कि नहीं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। He says, God set me apart from my mother's womb, called me to this service. I am doing what I am. My God is pleased. और यहाँ पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मेरी माता के गर्भ से ही मुझे ठहराया, मुझे बुला लिया, और जो कुछ भी मैं करता हूँ उसके अनुग्रह से करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसको प्रसन्न करूँ। Children may not understand now. They will understand later on. बच्चे हो सकता है अभी नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन बाद में वो लोग समझेंगे। What my mom did, dad did, they pleased God. वो मेरे माता ने क्या किया, मेरे पिता ने क्या किया, वो परमेश्वर को प्रसन्न किया है। Now this morning my brother posted in our family group about my dad. और मेरे भाई ने एक हमारे जो परिवार का ग्रुप है उसमें मेरे पिता के बारे में उन्होंने कुछ पोस्ट डाला। We have not got everything from the world, but we got everything from the word of God from you. उन्होंने इस प्रकार से वहां पर लिखा कि हमने संसार में से सब कुछ नहीं पाया है, लेकिन आपके द्वारा परमेश्वर के वचन को सब कुछ पाया है। We are 9 children. हम 9 बच्चे हैं। No one has any property from our father because my father has no property. हम में से 9 में से किसी के पास कोई भी संपत्ति नहीं है हमारे पिता की, क्योंकि हमारे पिता के पास कोई संपत्ति ही नहीं है। Thank God, no property issue. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि कोई भी संपत्ति को लेकर विवाद नहीं है। But he always given us the word of God. लेकिन वो हमेशा हमें परमेश्वर के वचन को देते रहते हैं। Even if I call him today, he will ask me what you preached. यदि आज भी मैं उनसे बात करूं तो तुरंत मुझे पूछेंगे तुमने आज क्या प्रचार किया। Even if we go home, he will speak to me from the Hebrew Bible, the real text of the word of God. और यदि आज भी हम लोग घर जाते हैं तो वो हिब्रू की पत्री में से जो सचमुच में परमेश्वर के वचन में से दी गई है उनमें से हमसे बातें करते हैं। He has given us the word of God. और वो हमेशा हमें परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। He struggled, he still struggles. That is his commitment. उन्होंने तकलीफ उठाई, आज भी तकलीफ उठाई, लेकिन वो उनका समर्पण है। When he left all his business, when he came to Christ, one prayer he prayed, I will suffer for you, Lord. जब उन्होंने अपना व्यवसाय छोड़ करके सेवकाई में आए तब उन्होंने एक ही प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु मैं आपके लिए ही दुख उठाऊंगा। He is still suffering. आज भी वो इस प्रकार से दुख उठा रहे हैं। This is what my dad says. This is my commitment with Christ, to suffer for Christ. और यही आज भी मेरे पिता हमसे कहते हैं कि ये मेरा यीशु के प्रति समर्पण है कि मैं यीशु के लिए दुख उठाऊं। आज भी मैं उसके लिए दुख उठाऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. 4 of us are here in the mission field. हम 4 बच्चे जो है यहाँ पर मिशन क्षेत्र में पाए जाते हैं। When he would love, with full love, he released us to come out for missions. He released us with love to come and serve the Lord in the mission और field. बड़े प्रेम के साथ उन्होंने हम चारों को परमेश्वर की सेवकाई के लिए उस मिशन फील्ड में भेज दिया। Hallelujah. Hallelujah. That is my father. और वही मेरे पिता है। Always taught us to please the Lord. हमेशा हमको ये सिखाते कि परमेश्वर को प्रसन्न करो। You know, that's why whenever we visit him, we finish the Sunday service, we go, we are back by Friday, Saturday. He will never allow us to stay there for the weekends.
he will ask us, who will take care of the church? That's the love he has for the word of God. और इस प्रकार से परमेश्वर के वचन का प्रेम है, Given us the word of God. हमें परमेश्वर के वचन देते हैं In every situation, every time. हर एक परिस्थिति में, हर एक समय में। When one of my brother died in 2007, me and my brother were rushing to go back to Chennai. When we reached the spot, we saw dad at the foot of my brother with the word of God. और जब मेरे भाई जब गुजर गए, तब हम लोग दौड़ करके, मैं और मेरा भाई वहां पर हमारे घर पे पहुंचे, तब हमने देखा कि मेरे पिता जो है मेरे भाई के पैरों के पास बैठ करके बाइबल पढ़ते हुए पाए गए। Next day morning he will sit with the word of God. दूसरे दिन सुबह भी वो जो है परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे थे। He buried 3 of his children, 1 wife. और उन्होंने अपने 3 बच्चों को दफनाया, अपनी पत्नी को भी उन्होंने दफनाया। He will never leave the word of God. लेकिन उन्होंने कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा। That's what this morning my brother posted. You have given us the word of God, not the world. इसलिए मेरे भाई ने आज हमारे ग्रुप में इस प्रकार से बात को लिखा है कि आपने हमें परमेश्वर के वचन को दिया है, सांसारिक वस्तुओं को नहीं। Dear parents, dad, mom, what are we giving to the children is more important. माता पिता, हम हमारे बच्चों को, हमारे संतानों को क्या चीज दे रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। I stand here and tell you, my dad has never given me a mobile phone. आज मैं यहाँ पर खड़े रह करके कहता हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे कभी भी मोबाइल फोन नहीं दिया। Never. कभी नहीं। Children, कितना फोन अभी तक आपको मिला है? How many phone you got from your parents? कितने फोन बच्चे आप लोग को आपके माता पिता के द्वारा मिले हैं? But I tell you, he has given a precious Bible to us. उन्होंने बहुत ही उत्तम बाइबल हमें दिया। Every time our birthday is something, he will take us to the Bible bookstore in Madurai. और हर समय जब हमारा जन्म दिवस, हमारा बर्थडे हुआ करता था, तब वो मदुराई में हमको उस बाइबल स्टोर में ले जाते थे, पुस्तकालय में ले जाते थे। When he grown, he would say, go there. Will always lead us to go to that shop. He has never taken us for the shopping outside. और जब हम बड़े हुए, हमेशा वो हमको उस प्रकार की आत्मिक पुस्तकों के लिए बाइबल हाउस में लेके जाते थे, हमको कहीं और ऐसी दूसरी जगह पे नहीं लेके गए। Never gone with him to anywhere for shopping or any marketing, anything's purchasing. और दूसरी बातों को खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए इधर उधर नहीं लेके गए। He doesn't have money. क्योंकि उनके पास इतने पैसे भी नहीं हुआ And करते we never demanded also. और हमने कभी भी उनसे ऐसे अपेक्षा भी नहीं रखी। But he has been a precious father to us. वो हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य पिता है। Hallelujah. Hallelujah. And I pray that we will make a mark in our children's life. Something eternal will give it to them. आइए हम ऐसी प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों के जीवन में इस प्रकार की बात को हम छोड़ें, इस प्रकार के निशान हम उनके जीवन में स्थापित करें। In the Galatians again, Paul talks about his way of life. फिर से पौलुस यहाँ पर गलातियों की पत्री में अपने जीवन के बारे में बात कर रहा है। Galatians 1:22, 23, 24 it says, I was personally unknown to the churches of Judea that are in Christ. 23, they only heard the report, the man who formerly persecuted us is now preaching the faith he once tried to destroy. पर यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी, मेरा मुंह कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था। Verse 24 is beautiful, and they praise God for me. और 24वें वचन में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। That was the father. और वही तो है पिता। Once, yes, he lived a wretched life. He was destroying the church. Now, the people who feared about this man is praising God for this man. हाँ, ये बात सच है कि एक बार ऐसा समय था कि एक खराब जीवन ये व्यक्ति जी रहा था, परमेश्वर के लोगों को सता रहा था, लेकिन अब यही व्यक्ति जो है लोगों के द्वारा प्रशंसा पाए हुए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अपने ही बातों परमेश्वर की सुसमाचार को प्रकट करता है। You know, this last line was such a blessing. Everybody say, come on. They praise God because of, he stands boldly and said, Peter could praise God because of me. James, you know, all these apostles, they praise God because of me. पतरस और याकूब भी परमेश्वर की आराधना कर रहे, महिमा कर रहे हैं पौलुस के लिए।
Let's live like that. आइए हम वैसे ही जीवन बिताएं। Let somebody praise God because of us. हमारे लिए कोई परमेश्वर की महिमा करे। Let no one feel depressed because of us. हमारे द्वारा कोई भी इस प्रकार से निराशा में ना जाए। Come on. Hello? Let no one feel depressed. Let no one feel pity about us. When people think about us, let them praise God. कोई भी हमारे बारे में ऐसे बुरी बात या फिर इस प्रकार के निराशा में ना जाए, लेकिन जब हमारे बारे में सुने तो परमेश्वर की महिमा करें। You know, one of the thing, the Lord was speaking to me and says, nobody will have pity on you. Nobody will have a pity on you. कोई भी तुम्हारे पर दया नहीं रखता। God alone will have a pity on us. केवल परमेश्वर ही हमारे पर दया दिखाता है। If at all people think about us, let them praise God. वो लोग यदि हमारे बारे में सोचे तो भी उन लोग को परमेश्वर की महिमा करने का हो ना पाए। When the Lord called me for ministry, this is what I prayed. Lord, let no one feel, oh, poor Sam Joshua. No, Lord. वो जब परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया तो मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु ऐसा लोग सोचने ना पाए कि हाँ ये कैसा गरीब और एक कैसा दीन किस प्रकार से एकदम गरीब पास्टर है। I asked God, Lord, you should give me word to preach. मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप ऐसा वचन मुझे दीजिए कि मैं प्रचार कर सकूं। Second, in my vehicle there should be a fuel to go and come back. और दूसरी प्रार्थना करता हूं कि मेरे व्हीकल के अंदर ऐसा इतना ईंधन होना चाहिए कि मैं जा करके वापस लौट पाऊं। Third, if anyone comes to me in any need, I should give them, Lord. और तीसरी प्रार्थना ये करता हूं कि यदि कोई भी जरूरतमंद मेरे पास आता है तो मैं उनको सहायता कर सकूं। 3 days before, I got 85 messages from one person. और 3 दिन पहले एक व्यक्ति से ही मुझे 85 संदेश प्राप्त हुए। I said, thank God the trust they have on me. और मैंने कहा प्रभु धन्यवाद आपका, वो लोग मुझ पर भरोसा रखते हैं। The struggle they go through in life. वो कितनी तकलीफों में से होकर के वो लोग जा रहे हैं अपने जीवन में। Be a father beyond your boundary house boundary. पिता होने के नाते हमारे जो घर की जो सीमाएं हैं उसको हमें हटाना है। There's so many things. Father looks things different always. और हम आगे देखेंगे कि हमेशा जो पिता है उसको चीजों को जो है अलग प्रकार से देखने की जरूरत है। Father speaks of favor and peace. और पिता को चाहिए कि इस प्रकार से अनुग्रह की बातें और शांति की बातें बोले। Father speaks of future. और पिता जो है एक भविष्य को बोले। Many times God kept a father, mother as a prophet in the house. बहुत बार ऐसा होता है कि माता और पिता परिवार के लिए एक प्रबोधक के समान हैं। Father will speak faith. और पिता जो है एक विश्वास की बातें बोले। Father, we have to speak the fear of God. और पिता जो है परमेश्वर के भय की बातें बोलना है। Father, we need to fix, not break. और जो हम पिता है हमें चाहिए कि हम उन बातों को स्थापित करने वाले, नष्ट करने वाले नहीं बने। Sometimes children come with the brokenness. Even the wife, mother comes with the brokenness. As a father, they come with the brokenness. We need to fix, not break more. और जब हमारे माता या हमारे बच्चे या पत्नी कोई भी टूटे हुए परिस्थिति के साथ यदि पिता के पास आते हैं तो हमें और उनको पिता होने के नाते तोड़ना नहीं है, लेकिन और उनको संभालना है, उसको स्थापित करना है। Father should have a big shoulder to give for everyone to support. पिता लोग आपको अपना एक बड़ा कंधा है कि हर एक को सहायता देने के लिए हो ना पाए। On my engagement, on our engagement, this is what the pastor who preached said, Joshua, your shoulder should be for your wife to cry. और हमारे शादी के समय में पास्टर ने इस प्रकार से हमको बताया, ऐसे प्रचार किया और कहा कि जोशुआ तुम्हारा कंधा तुम्हारी पत्नी के रोने के लिए तुम्हारा कंधा हाजिर होना चाहिए। And if you are a pastor, your shoulder should be for everyone to cry. और पासवान होने के नाते तुम्हारा जो कंधा है सभी लोगों के लिए एक रोने का स्थान होना चाहिए। Your children must come and cry to you. That's the success of the father. If our children cries outside somebody, I lost my fatherhood. और यदि आपके बच्चे जो है आपके कंधों पे आकर के रोते हैं तो इसका मतलब ये है, आपके पास आकर के अपनी बातें बताते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने पितृत्व में सफल व्यक्ति है। यदि नहीं ऐसा है तो आपके बच्चे जो है बाहर किसी और के पास जाके रोएंगे। If my wife cries to her
parents, I lost my husbandhood. यदि मेरी पत्नी अपने माता पिता के पास जा करके रोती है तो मैंने एक पति होने के बाद को मैंने खो दिया है। You should have a shoulder to give to your wife, to your children. They should find place to cry on your shoulder. आपके पिता होने के नाते आपके पास ऐसा कंधा होना चाहिए, आपके पत्नी अपने बच्चे जो है आपके पास आकर के अपनी सारी बातों को बताए और आपके पास आकर के आपके कंधे पे रो सकें। 2 days before, angel was crying in the night. 2 दिन पहले रात को एंजल रो रही थी। Noble was telling why she is crying. Noble was asking me why she is crying. नोबल ने उनसे पूछा कि ये क्यों रो रही है। She was thinking about the Dory dog in the street dog in our sector 8 and she started to cry. और जो सेक्टर 8 में हमारे पास जो कुत्ते हैं वहां पर गली में, उनके बारे में सोच करके वो रो रही है। I said tomorrow morning I will take you there. और मैंने उनको बताया कि कल सुबह मैं तुम्हें वहां लेकर के जाऊंगा। If she cries to somebody, I lost my fatherhood. यदि वो किसी और के पास जाकर के रोती है तो समझ लीजिए कि मैंने मेरे पितृत्व को खो दिया है। Give your shoulder. आपका कंधा दीजिए उनको। Father, your shoulder is the support for your family. पिता, आपका कंधा जो है आपके परिवार के लिए एक खंभे के समान है, सहायता के समान है। Husband, your shoulder is for your wife. पति, आपका कंधा जो है आपके पत्नी के लिए एक सहारा है। Now, father is a fighter और पिता जो है एक योद्धा के समान है। for his family, for उसके the children's future. He keeps fights. उसके परिवार के लिए, उनके संतानों के भविष्य के लिए वो हमेशा लड़ते रहता है। Exodus 19 verse 4. पुनर्नियम निर्गमन 19वां अध्याय 4 पद। It says beautifully, Moses, you yourself have seen what I did to Egyptian and how I bore you on eagle's wing and brought you myself. तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। Say, I carried you on the eagle's wings. वो कहता है कि मैंने तुम्हें एक उकाब पक्षी के नाई पंखों के पर चढ़ा करके लाया हूं। Deuteronomy chapter 6 verse 6 and 7. These commandments that I give you today are to be on your heart. Impress them on your children. Talk about when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 6 और 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, और ये आज्ञा है जो मैं तुम्हें आज सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। Deuteronomy 131. And in the wilderness where you saw how the Lord your God carried you, just as a man carries his son, in all the way which you have walked until you came to this place. व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय 11वें पद में लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। Hallelujah. हालेलुया। Our God as our Father. हमारा परमेश्वर हमारा पिता है। He carries us on his shoulder. वो अपने कंधों पे हमें उठा लेता है। Marvelously he has brought us. अद्भुत तरीके से वो हमको लेकर के आया। Not with your strength, not with your education. Purely he carried us on his shoulder. आपके बल से नहीं, आपके पढ़ाई के जरिए नहीं, केवल वो अपने कंधों पे हमको उठा करके लेकर आया। Shall we stand in the presence of God? आइए परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब खड़े हो जाएं। Paul as a spiritual father. पौलुस एक आत्मिक पिता है। He says, I go through a pregnancy pain. और वो तो इस प्रकार से कहता है कि मैं एक प्रसव की पीड़ा में से होकर के जा रहा हूँ। Every church. हर एक कलीसिया। He calls Timothy his son. वो तिमोथी को अपने बेटा कहता है। Titus. तीतुस को। He is truly a father. वो सचमुच में वो एक पिता है। We do not know about his marital status, but he was a spiritual father. हमें पौलुस के वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन वो एक आत्मिक पिता है। I keep repeatedly say, if you are a father, mother to just your 2-3 children,
you lived a very normal life. मैं बार बार इस बात को बताता हूँ, यदि आप अपने 2-3 बच्चों के लिए ही केवल माता पिता है तो आप बहुत ही इस प्रकार के छोटा सा जीवन जी रहे हैं। Extend your boundaries. अपनी सीमाओं को बढ़ाएं। Jesus. Be a spiritual father. एक आत्मिक पिता बने। It's beautifully Gloria said, sometimes she doesn't immediately do when what father asks, but when she goes and asks the father, he does immediately. बहुत ही सुंदर तरीके से ग्लोरिया ने बताया, जब कभी उसके पिता बोलते थे उसको कुछ करने के लिए, वो तुरंत नहीं करती, लेकिन जब वो अपनी बात जाकर के अपने पिता से कहती है, उनके पिता तुरंत उनकी सुनता है और उनको सहाय करते हैं। Children, honor your father and mother. बच्चे आपके माता पिताओं का आदर करें। That's why the commandment said with the promise. That's the only commandment with the promise. इसलिए एक ही आज्ञा जो है प्रतिज्ञा के साथ में, You will have a length of life. आपके आयु को बढ़ेगी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We need to pray for Snehal. We need to pray for Smriti as they are having their exams today. स्नेहल के लिए, स्मृति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज वो लोग एग्जाम दे रहे हैं And there are so many of them are writing, giving exam today for the nursing. और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं वो लोग नर्सिंग के एग्जाम दे रहे हैं। Outside there is a book sale is there. Alex Bhai is there. Price, bookstore has come. I especially asked them to come today because they have brought school notebooks. और बाहर एलेक्स भाई आए हुए हैं, कुछ किताबों को लेकर के आए हैं, और विशेष करके जब स्कूल के लिए बुक्स लेकर के आए हैं With scriptures on their note. और जो नोटबुक लेकर के आए हैं उस पे वचन लिखे हुए हैं। So if your children are grown up, if the maid children are studying, buy and give them. It's with the scripture, with the Lord's Prayer, commandments, the front page, last page, it is there. So that will help. यदि आपका बच्चा लोग स्कूल जा रहा है, you can buy it, keep it. It's a very good one. यदि आपके बच्चे पढ़ाई में हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ते हैं, तो उनके पास ऐसी नोटबुक्स पाई जाती है जिसमें परमेश्वर की प्रार्थनाएं, परमेश्वर के वचन लिखे हुए हैं। आप यदि अपने बच्चों को उसको देंगे तो आपके बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। So after the service, you can see it. If you want to buy, you can buy it. सभा के बाद आप वहां पर जा करके देख सकते हैं, यदि आप खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Let's pray and ask God, God, give me the heart of a father. आइए हम परमेश्वर से कहें और परमेश्वर से मांगे कि प्रभु हमें एक पिता का हृदय दीजिए। Children, love your father and mother. बच्चे, आप अपने माता पिता से प्रेम रखें, Honor them. उनका आदर करें, Obey them. उनको अधीन रहें। That will be a blessing for you. वो आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगा। Listen to them. उनकी बातों को सुने, Don't ignore. नजरअंदाज ना करें। They are correcting you for your good. आपकी भलाई के लिए वो लोग आपसे इस प्रकार से कहते हैं, सुधार करने के लिए कहते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. All those who are watching us, commit your life to be an obedient to your parents. जो लोग हमें देख रहे हैं, अब अपने जीवन को अपने माता पिता को अधीन बनने के लिए समर्पित करें। Thank you, Lord. Father in heaven, we love you. We lift on you.
have a one issue in common. पिता होने के नाते हम सबके पास एक समस्या समान है, Short temper. जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। Ask God, God help me, Lord. परमेश्वर से मांगे, कहें प्रभु आप मेरी सहायता करें। I do have, pray for me also. और मैं अपने लिए भी प्रार्थना करता हूँ। Sometimes we bring the outside issue inside. और बहुत बार ऐसा होता है कि बाहरी जो समस्या है हम अंदर लेके आते हैं। Let's leave the job issues in the job itself. हमारे कार्यालय में जहाँ हम काम करते हैं वहाँ की समस्याओं को हम वहीं पर छोड़ के आए। Don't bring office to home. आपके कार्यालय को आपके घर में ना लेके आए। I'm so sorry to say this, but now everybody's house also became office. और मुझे कहने में बड़ा शोभ महसूस होता है कि अभी देखा जाए तो आपका घर ही एक कार्यालय बन चुका है। Work at home हो गया है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया है। it's difficult. बहुत ही कठिन है ये बात। Ask God, help me to handle office in a way office, house in a way of house, Lord. और परमेश्वर से हम कहे और मांगे कि प्रभु आप मेरी सहायता करें कि मैं कार्यालय के समान वहां पर काम कर सकूं और घर को घर जैसा मैं समझ सकूं। When you are going to pray, there are so many fathers don't have a job. हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, ऐसे बहुत से पिता हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। I know there are so many fathers, they are struggling. और मैं बहुत सारे ऐसे पिताओं को जानता हूँ जो लोग आज भी तकलीफ में हैं। The children are growing. उनके बच्चे बढ़ रहे हैं। Shall you lift a hand and pray for them? आइए हमारे हाथों को उठाकर उनके लिए प्रार्थना करें। There's so much fear grip their heart. बहुत सा डर उनके हृदय को पकड़े हुए हैं। Even the children are come to a marriageable age, father has a no job. और जब अपने बच्चे जो है एक शादी के आयु में पहुंच जाते हैं, एक पिता को अंदर ही अंदर एक बोझ होता है। I am प्रार्थना करेंगे, hallelujah, come on Lord, bless those fathers with a good job, Lord. आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु उन पिताओं को अच्छे काम से प्रभु आप उनको आशीषित करें। Some of the father have been humiliated in the house because they don't have a job. और कई पिता जो है उनके घर में उनको अपमानित होना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई नौकरी नहीं है। Come on, hallelujah, Lord, we release a miracle in Jesus' name, प्रभु Lord. यीशु के नाम में उनके लिए आश्चर्य कर्म को हम प्रवाहित करते हैं। The own children have despised the father, Lord. उनके अपने संतान प्रभु अपने पिता को तुच्छ जानते हैं। I want to tell everybody, those who are watching, those who are here, if your dad is not having a job, it was not his option. He has been going through the difficult times. Still love and honor, that will be a blessing for you. और जितने लोग हमें देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चे आपके पिता का आप अनादर ना करें। जिस परिस्थिति में से होकर के वो जा रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें। Father God, do a miracle for them, Lord. प्रभु आप उनके लिए आश्चर्य काम कीजिए। When there are so many fathers, they are going through humiliation in the working place, Lord. वो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पिता है अपने नौकरी के स्थान में अपमानित किए जा रहे हैं। They have not given a due honor, due promotion, increment. I pray there will be a miracle you will do for them, Lord. प्रभु उनको उनका ऑफिस के अंदर प्रभु उनको जो मिलना चाहिए, जितना पदोन्नति होना चाहिए प्रभु उनको नहीं मिल रहा है, वहां अपमानित हो रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए इस प्रकार से होने पाए, उनको पदोन्नति होने पाए, जो उनका प्रभु जी उनका जो ड्यू है प्रभु उनको जो मिलना चाहिए वो चीजें उनको मिलने पाए। They will walk head held high in the society, O Lord. प्रभु वो समाज में अपने सिर उठा करके चल सके प्रभु। They will be honored in their house, Lord. वो अपने घर में वो लोग आदर के पात्र बन जाएं प्रभु। Bless them, Lord. उनको आशीष दे प्रभु। Their pain you know, their sorrows, their tears you know, but I speak a miracle on this day, O Lord. उनके दुख को आप जानते हैं प्रभु जी, उनके आंसुओं को आप जानते हैं परमेश्वर, लेकिन आज उनके लिए हम एक चमत्कार को बोलते हैं उनके जीवन में। And for every brothers, every father, lift up your hand and pray, Lord, I want to be a father with fear of God, with the favor of God. वो हर एक जन जो माता पिता है, सभी भाई लोग अपने हाथों को उठाकर से परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं आपका भय मानने वाला, आपकी आज्ञा में चलने वाला पिता बनूं। Come on, lift a hand and cry unto God. God, I want a man
father fearing God and with the favor of God. वो हाथ उठाकर सिर Thank you, उठाकर के Jesus. हर एक पिता लोग प्रार्थना शुक्र करे, भाई लोग बलवा। प्रार्थना करे, कहे कि प्रभु मैं परमेश्वर का अनुग्रह पाया हुआ, परमेश्वर का भय में चलने वाला पिता बनूं। Moses, who fears God and who found favor in the eyes of God. मूसा जो परमेश्वर का भय मानने वाला था और परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया हुआ। We dedicate ourselves with the fear of God to growing in the favor of God. वो हम अपने आप को Jesus. समर्पित करते हैं Thank you, परमेश्वर Lord. के भय में रहने के लिए और परमेश्वर के अनुग्रह पाने के लिए। As well as we are going to pray, every decision father, mother makes, it should be approved from heaven. और हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, Thank you, जितने Lord. भी निर्णय माता पिता लेते हैं वो Jesus. प्रभु स्वर्ग की ओर से सम्मति पाया हुआ होने पाए। Come on, lift a hand. Mom, dad, hallelujah, lift a hand. When it comes to your children, that will be God's decisions. वो माता पिता अपने हाथ उठा करके कहें कि जब आपके संतानों के लिए बात हो तो स्वर्ग की ओर से होने पाए। Come on, God is doing something in our life. वो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कर रहा Hallelujah. है। You will never regret for any decision that you have taken, you are going to take, and you are in any decisions also. जो कुछ भी निर्णय आप लेने जा रहे हैं, जो लिया है, उनके द्वारा आप कभी भी आप पछताएंगे नहीं। Come on, youth, lift up your hand. You also pray. Every decision that you take, that will be God's decisions. Your parents will never regret. युवान लोग, Hallelujah. जवान लोग, आप अपना हाथ उठाकर से Hallelujah. प्रार्थना करें और कहें कि Jesus. जो कुछ भी आप निर्णय लेंगे उनके द्वारा आपके माता पिता को कभी भी हालेलुया Hallelujah. पछतावा नहीं होगा। Come on, you will bring glory to God and blessing to your parents. आप परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बनेंगे और अपने माता पिता के लिए आशीष का कारण बनेंगे। And you will be a blessing. Come on, children, lift up your hand and ask God, I want to be a blessing to my parents, Lord. बच्चे लोग अपना हाथ उठा करके प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु मैं अपने माता पिता के लिए आशीष का कारण बनना चाहता हूँ। Hallelujah. Just like Paul said, the apostles think about me and they praise God. Your parents must think about you and praise God. जैसे प्रेरित पौलुस कहता है कि दूसरे प्रेरित लोग उनके बारे में सोच करके परमेश्वर की महिमा करते थे, आपके माता पिता भी आपके बारे में सोच करके जब आपकी बातें सोचे तो परमेश्वर की महिमा करें। Come on, prophetically, I want to speak to the children. Come on, when your parents think about you, they will burst out with joyful tears, never in sorrow, in Jesus' name. ओ मैं आपसे कहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, बच्चे लोग जब कभी आपके माता पिता आपके बारे में बात करें तो बड़े घमंड के साथ बात करें, परमेश्वर की महिमा करते हुए पाए जाए, कभी भी दुख के साथ नहीं। Come on, children, come on, pray. Hallelujah. Children, pray. Your parents will never feel painful about you and your life. वो कभी भी आपके माता पिता आपके जीवन को लेकर के कभी भी दुखी ना हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद They यीशु। will never worry about you. वो कभी भी आपको लेकर के चिंतित ना हो, Rather, they will rejoice in your life. उसके बजाय वो लोग आपके जीवन को लेकर के हमेशा आनंद मनाने वाले बन जाएं। I feel very strongly in the spirit. Your prayers are heard in heaven. Your life will be a blessing for your parents. मैं आत्मा में बहुत ही गहराई से इस बात को महसूस कर रहा हूँ, बच्चे लोग आपका जो प्रार्थना है स्वर्ग के द्वारा सुनी गई और आपके माता पिता के लिए आप आशीष का कारण बनेंगे। You will never be a burden to anybody, but you will be a blessing to everybody. आप कभी भी किसी के लिए बोझ नहीं बनेंगे, लेकिन आप सभी के लिए आशीष का कारण बनेंगे। Even parents, I want to tell you, even after your retirement, you will be a still remaining green, you will still remaining fruitful, you will still remaining blessing to your children. और माता पिता मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके निवृत्ति के बाद भी आप हरे भरे रहेंगे, फलदायी रहेंगे, आपके संतानों के लिए आशीष का कारण बने रहेंगे। In good health, अच्छे तंदुरुस्ती के साथ you will see your children's goodness. और हम अपने संतानों की हालेलुया भलाई को देखेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Lord, in this moment we pray for our elderly parents who are struggling physically. Heal them, Lord. प्रभु इस समय हमारे बुजुर्ग माता पिताओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी शारीरिक तौर पे वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु जी आप उनको चंगा करें। Bless them, Lord. आप उनको आशीष दें। We give you all the glory, honor to you alone. सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Shall we give a big hand to the Lord? Come on. Hallelujah. 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 Rubaladara Shandaragiri. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. The Lord is in this place. परमेश्वर इस स्थान में मौजूद है।
He heard your prayers. वो आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। Especially children, those who are here, your parents will rejoice over your life. विशेषकर जो बच्चे यहाँ पर हैं, आपको बताऊं, आपके माता पिता आपके कारण आनंद मनाएंगे। Those who are watching, your children will bring joy to you. जो लोग देख रहे हैं, आपके बच्चे लोग आनंद मनाएंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. हालेलुया। Let's go with the blessing of God. आइए परमेश्वर की आशीष के साथ जाएं। Thank you, Lord. Let's thank God He brought us to the house of God. धन्यवाद करें, वो परमेश्वर के भवन में हमको लेकर के आया। A good place God has given to us. बहुत ही सुंदर जगह परमेश्वर ने हमें दिया है। Thank you for your unending favor upon us. प्रभु आपकी अनंत अनुग्रह के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। Everlasting love, O Lord. प्रभु हमेशा का प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Ever present to help us, Lord. हर समय प्रभु हमारी मदद करने के लिए प्रभु Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You're truly an amazing Father. आप सचमुच में एक अद्भुत और अच्छा पिता है। आप Father to the fatherless. पिता अनाथों का पिता है आप। Thank you. Now may the Lord bless you. May the Lord keep you. May His light shine upon you. Be gracious to you. He will hold you, uphold you, never leave you. As we prayed, you will rejoice over your children. You will rejoice over your grandchildren unto their children. And all the youth, all the children standing, your parents will rejoice over your life. They will never regret about their decision and your decisions. He will stand with you, help you, support you, lacking nothing. Even in your oldest age, you will still bear fruit, fruitful as you remain faithful. Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, sweet communion of the Holy Spirit of God be with us, very specially all the fathers, burden bearer, fulfilling all their responsibilities, walking in the fear of God, favor of God, and every purpose and plan of God shall be fulfilled without regretting, without turning back, without weakening, without losing, till Jesus return or we return. And all God's children said, Amen.